आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं ग्राम, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर। ये गांव का बड़ा ही प्रचलित शब्द है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। लेकिन इतनी बात जरूर मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि अभी जब वीडियो खत्म होगा तो एनालिसिस कीजिएगा और आत्ममंथन कीजिएगा कि इसके फर्क को कितने लोग जानते होंगे। आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो ग्राम, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ये तीनों अलग शब्द हैं, तीनों के अर्थ अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं बारी बारी करके, एक एक करके, कि ग्राम किसे कहते हैं, ग्राम सभा किसे कहते हैं और ग्राम पंचायत किसे कहते हैं। तो ग्राम का सीधा सा मतलब आप गांव समझ लीजिए, इसी का तद्भव होता है गांव। यानी कि हर देश के नियम के अनुसार, खासतौर से हम लोग अपने प्यारे देश भारत की बात करें तो भारतीय नियम कानून संविधान के दायरे में अगर एक निश्चित सीमा रेखा या एक निश्चित सीमांकन, एक निश्चित सीमा के अंतर्गत जहां एक निश्चित जनसंख्या निवास करती है, तो वह एक निश्चित जो सीमा होगी वो एक ग्राम कहलाता है। ठीक है, एक उसका सीमांकन होगा, एक निश्चित सीमा रेखा तय होगी और उसके अंतर्गत जितनी भी जनसंख्या निवास करती होगी, तो वो का पूरा भौगोलिक क्षेत्र जो होगा वो गांव कहलाता है। तो गांव तो सीधा से इसका गांव का कोई बहुत बड़ा परिभाषा नहीं है। गांव तो आप हम भी समझते हैं, आप लोग भी समझते हैं। रही बात ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की, ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो देखिए, उस गांव पर, अभी हम लोग गांव की जो बात की है ना, वो गांव, तो उस गांव पर शासन करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए। उस गांव पर शासन कौन करेगा, तो उसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से, कहीं प्रधान के नाम से है, कहीं मुखिया के नाम से है, कहीं प्रमुख के नाम से, अलग अलग नामों से एक पद बनाया गया। तो अब उस पद को चुनेगा कौन? जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रधान पद होता है या प्रधान के साथ कुछ सदस्य होते हैं। तो उन्हें चुनेगा कौन? तो उन्हें चुनने के लिए गांव में एक सभा का आयोजन किया जाता है। खूब बढ़िया समझिएगा, सभा का आयोजन किया जाता है और जो सभा इन लोगों को चुनेगी उसे ही ग्राम सभा कहा जाता है। तो अब उस सभा का आयोजन कैसे होगा? सभा बुलाई जाएगी, सभा में कौन कौन शामिल होगा? तो उसके लिए भी भारत के संविधान में प्रावधान किया गया कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो जाए उसी को आमंत्रित किया जाएगा। ठीक, तो अब आप बात मेरी समझ गए होंगे कि उस ग्राम में जितने लोगों की उम्र 18 वर्ष हो गई, उन लोगों को ग्राम सभा कहा जाता है। वही लोग ग्राम की सभा हैं। तो ग्राम सभा में याद रखिएगा, ग्राम सभा का मतलब क्या हो गया? उस ग्राम में निवास करने वाले हर वह नागरिक, हर वह व्यक्ति, हर वह निवासी जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, उसे ही ग्राम सभा कहा जाता है। तो ग्राम सभा याद रखिएगा जनसंख्या का एक समूह का नाम है और वो समूह जिसकी उम्र 18 या 18 से ऊपर हो चुकी है। अब वह समूह अपने ऊपर शासन करने के लिए पंचायत का गठन करेगी, एक पंचायत चुनेगी और उस पंचायत का मुखिया ही प्रधान या मुखिया या सरपंच कहलाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से। अब वो जो चुने जाएंगे, वो एक मुखिया चुना जाएगा या प्रधान चुना जाएगा और प्रधान की सहायता के लिए कुछ सदस्य चुने जाएंगे। कहीं 15 होता है, कहीं 17 होता है, कहीं 8 होता है, कहीं कुछ होता है, अलग अलग। तो वो जो चुने जाएंगे लोग, 5, 7, 8, 10, 15 की संख्या में जो होगी, जहां प्रधान सदस्य या मुखिया सदस्य अलग, उन लोगों को ग्राम पंचायत कहा जाता है। उन लोगों को ग्राम पंचायत कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत में एक मुखिया होता है और उसके कुछ सदस्य होते हैं। तो ये 3 चीजें हो गई।
ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? तो ग्राम पंचायत का मतलब ग्राम के ऊपर जो शासन करने के लिए जिन्हें चुना गया है उन समूह को, मुखिया प्लस उसके सदस्यों को ग्राम पंचायत कहा जाता है। अब ग्राम पंचायत को जो चुनता है, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, उन्हें या उनके समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। और ये सभी लोग जिस निश्चित भूभाग, जिस निश्चित सीमा के अंतर्गत निवास करते हैं, उस पूरे भूभाग को ग्राम कहा